organic chemistry, why we need to study it, and how we can study this organic chemistry. और और ये कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, है ना, बेसिक स्टडी कैसे है, और वाई, और हम लोग चीज़ें इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और साथ में हम देखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये मिलियंस कैसे है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मिलियंस के अंदर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन प्रेस करना, क्या मतलब सारे सीरीज को इस वीडियो के सीरीज में आप सारे वीडियोस को आप देख सको। तो चलो देखते स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज जीओसी, जिसको हम जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जीओसी जो है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो या फिर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, तो देखो सबसे पहली चीज हमें तीन चीजें पता होना चाहिए कि वाई वी नीड टू, वाई, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, वाई वी नीड टू स्टडी दिस, वाई वी नीड टू स्टडी इट, क्यों हमको स्टडी करना है इसको। तीसरा, हाउ वी कैन स्टडी दिस, हाउ वी कैन स्टडी दिस। चलो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में हम इस वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा। हाँ देखते पहले, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of hydrocarbon and its derivative, hydrocarbon and its derivatives। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसको हमको पढ़ना क्यों है, जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हम लोगों की, जो व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस, जैसे मैंने बताया कि क्या, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, मिलियंस में। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं सब ऑर्गेनिक केमिकल्स की रिएक्शंस ही होते हैं बॉडी के अंदर। तो उसको स्टडी करने के लिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे हो गया सोप हो गया, फूड हो गया, है ना, फूड हो गया, ये सब क्या है हम लोग के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसलिए हमको क्या पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है स्टडी करने के लिए, क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे स्टडी करना है उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे स्टडी करोगे। सबसे पहली चीज है आपको, देखो, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे स्टडी करने का वो देखते। देखो बहुत ही सिंपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। कैसे स्टडी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो सिंपल है। सबसे पहले आपको इसके बेसिक्स स्टडी क्लियर होने चाहिए। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ना रिएक्शन समझ में आएगी आपको, ना उनके पीछे के मैकेनिज्म समझ में आएंगे, ना उनके पीछे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो देखो आपको उसको स्टडी कैसे करना है, उसको स्टडी कैसे करना है, तो सिंपली जैसे कि अभी केमिस्ट्री के तीन तीन पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों को स्टडी करने का अप्रोच डिफरेंट है कि नहीं। तो देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। इनऑर्गेनिक जैसे कि रट्टा मार लो, है ना, और जो रट्टा मारते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, उनका मान, उनका उनको कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आती। कैसे स्टडी करें, सबसे पहली चीज़ है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो तो मैं ये सीरीज ला रहा हूँ तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले जो हम लोग आज देखने वाले क्या है वो, इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड चीज क्या देखेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। क्या देखेंगे सेकेंड चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम। थर्ड चीज क्या देखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन structure and based on functional group। उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, नोमेनक्लेचर, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, कि रिएक्शंस होते क्या है बेसिकली, कि व्हाट इज, रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि रिएक्शन होते क्या है ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस क्या होता है, फिर क्लीवेज कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो क्लीवेज के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है ना। फिर सॉल्वेंट कैटलिस्ट, सॉल्वेंट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं ना रिएक्शंस के अंदर। फिर अटैकिंग रिएजेंट्स क्या क्या होते, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, अटैकिंग रिएजेंट्स। उसके बाद क्या आएगा, इफेक्ट्स, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से इफेक्ट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि उसमें क्या हो गया हम लोगों का, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, वो स्टडी करेंगे हम लोग। फिर आपका स्टडी करेंगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर मेसोमेरिक, या फिर एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस के। उसके बाद क्या रहेंगे हम लोग, एरोमेटिसिटी के बारे में लिखेंगे, एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम कौन कौन से इंटरमीडिएट्स को स्टडी करेंगे, देखो सबसे पहला कार्बोकैटायन, फिर कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन। और सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग इस सीरीज में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे हम लोग, जिसमें क्या क्या आएगा हम लोगों का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आएगा हम लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एंड लास्ट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो चलो वीडियो को अभी स्टार्ट कर दे हम लोग, है ना। ये सब चीज़ें हम स्टडी करने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप तक अभी तक नहीं किया है तो। और आप जितना हो सके उतना 10,000 शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। देखो बेसिकली स्टडी कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ इसके पीछे, तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अराउंड 200 ईयर्स ओल्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अगर हम उसके मॉलिक्यूल्स देखेंगे, इसकी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेवलप हुए 2 साल हुए, लेकिन मतलब ये जो है अर्थ के एग्जिस्टेंस के टाइम से ये प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है फर्स्ट चीज जो है, फर्स्ट जब इनिशियली केमिस्ट्री हुआ था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो कंपाउंड्स होते थे उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। तीन पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा? एक तो जो हम लोग को मिनरल से मिलता हो, पहला क्या एनिमल कंपाउंड्स किया, एनिमल कंपाउंड्स किया, एनिमल किया, प्लांट्स किया, एनिमल सब्सटेंसेस, प्लांट सब, वेजिटेबल सब्सटेंसेस और मिनरल सब्सटेंसेस। ये 1655 में दिया, 1675 में तीन तीन क्लासिफिकेशन दिया था निकोलस लैमरी ने, मिनरल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस। तो इसका नाम समझ में आ रहा है कि मिनरल सब्सटेंसेस यानी क्या, ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स substances obtained from minerals, from minerals। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसके, हम लोग के पास गोल्ड है, आयरन है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। दूसरा क्या था, वेजिटेबल सब्सटेंसेस, जो ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल्स, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स या फिर वेजिटेबल है ना, वेजिटेबल, जैसे कि शुगर हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। थर्ड क्या था, एनिमल सब्सटेंसेस, फ्रॉम एनिमल्स, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। इसके एग्जांपल क्या क्या हो गया, जैसे कि एल्बुमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, एक्सेट्रा। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों को वेजिटेबल्स में भी मिल रहा है और एनिमल्स में भी मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, क्लासिफिकेशन फेल हो गया, क्लासिफिकेशन फेल्स ड्यू टू many compounds, many organic compounds found in vegetable and in animals। इसके लिए क्लासिफिकेशन फेल हुआ। उसके बाद साइंटिस्ट आए, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या दिया, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स ना, एनी सोर्स एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर जितने भी चीजें मिलती है वो क्या है, कोई भी सोर्स है, वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट है साइंटिस्ट बर्जीलियस, नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या है हम लोग के, बर्जीलियस। इन्होंने भी एक थियरी दिया जिसको हम बोलते हैं वीएफटी थियरी, वाइटल फोर्स थियरी। बेर्जेलियस कब आए, 1815 में। इन्होंने क्या, कौन सी दिया, वीएफटी थियरी दिया। ये थियरी क्या बोलती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनटू लैब, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, है ना। ये उन्होंने क्या सिंपल सा बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, इसके लिए कुछ अलग से थ्योरी, अलग फोर्स लगता है, जिसको नाम दिया उन्होंने वाइटल फोर्स। लेकिन ये थ्योरी फेल हुई कब, 1828 में, जब जर्मन साइंटिस्ट आया वोलर। इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया। दो ये यूरिया क्या हम लोग का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अभी ये होलर सिंथेसाइज कर दिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये थ्योरी फेल हो गई, वीएफटी थ्योरी फेल हो गई। तो उन्होंने क्या किया, देखो सिंपली जो रिएक्शन हुआ क्या हुआ, NH4CNO, ये क्या हम लोग का
अमोनियम साइनेट है। तो इसको हीट किया, जब हीट किया तो सिंपली क्या हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ और क्या फॉर्म हो गया हम लोगों का, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज यूरिया। यहाँ पे ये चेंज हो गया। अभी हम बात करते तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हम लोगों का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स hydrocarbons and their derivatives, hydrocarbon and their derivatives are called organic compounds, derivatives उनको हम organic compounds बोलते हैं। अभी मेरा एक क्वेश्चन और है कि हम जैसे बात करते हैं why are organic compounds, why are organic compounds found in large number, found in large number? क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज नंबर हमको मिलते, इसके पीछे 5 प्रॉपर्टी है किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन की 5 प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है हम लोग को n नंबर्स में n मॉलिक्यूल्स मिलते, लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमको मिलते। तो वो देखते कौन कौन से। सबसे पहला सबसे पहला कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है देखो, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक कार्बन एटम हैज अ प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन जॉइन विद अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन और रिंग ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप if covalency of atom is more, the catenation property is also more। देखो catenation property क्या है, सिंपल लैंग्वेज में लिखूं मैं, क्या है, प्रॉपर्टी बाय विच ना, बाय विच it can join, it can join with other carbon atom, सिंपल। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो क्या शो करते, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। थर्ड चीज क्या है हम लोग के पास, थर्ड है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चीज क्या है, फोर्थ चीज है हम लोग का इंपेरिकल फॉर्मूला, फिफ्थ चीज क्या है हम लोगों का, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन एटम, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से हम लोग को n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस को आप देख सको। और कमेंट में लिखो वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट में इसके क्वेश्चंस का आंसर लो। फर्स्ट इसके आंसर दो ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब कौन सा है ना, कमेंट में बताओ।
ए सिट्रिक एसिड, बी यूरिया, सी अमोनियम साइनेट, एंड डी शुगर। इसका कमेंट में आंसर बताओ, है ना, कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको। और जिसका कमेंट में अगर राइट आंसर कमेंट में मुझे मिल गया तो मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को।